वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नए वजीर आजम का इंतखाब ताखीर का शिकार, वोटिंग बैलेट्स पर साइबर हमले का जाहिर किया गया खतरा। नामवर बरतानवी सिंगर रैपर डैच वैली ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया। डैच वैली के कबूल इस्लाम की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। सऊदी अरब ने हजर अस्वद को छूने और चूमने पर लगी पाबंदी कर दी खत्म। काबे को भी अब हाथ लगा पाएंगे ज़ायरीन। मुसलमानों में दौड़ी खुशी की लहर। फ्रांस में खातून को हिजाब पहने पर स्कूल में दाखिल होने से कर दिया गया था मना। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने की सरजनिश, कहा मजहब की आज़ादी के हक पर है ये पाबंदी। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बैलेट पेपरों को हैकर से खतरा जाहिर होने के बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ताख़ीर का शिकार हो गया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक GCHQ जासूसी एजेंसी ने खबरदार किया है कि वोटिंग बैलेट्स पर साइबर हमला हो सकता है जो नतीजा बदल सकता है। 1,60,000 पार्टी मेंबर्स के लिए बैलेट्स भी गुज़िश्ता रोज़ भेजे जाने थे, लेकिन इसमें ताख़ीर हुई और अब ये अमल 11 अगस्त तक मुकम्मल होगा। साइबर हमले से बचने के लिए बरतानिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने ऑनलाइन वोटिंग की तजवीज़ पेश की है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा लिज़ ट्रस में सख्त मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों में से कोई एक अंदरून एक माह में कंजर्वेटिव पार्टी और बरतानिया की सरबराही का मनसब संभालेगा। ओपिनियन पोल में ट्रस को बरतरी हासिल है, लेकिन असल फैसला वोटिंग के बाद 5 सितंबर को होगा। नामवर बरतानवी सिंगर रैपर डैच वैली ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया। डैच वैली के कबूल इस्लाम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो आलिम दीन के हाथ कबूल इस्लाम कर रही हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमे शहादत पढ़ रही हैं। डच वैली ने भी समाजी राब्ते की साइट इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी कबूल इस्लाम की वीडियो शेयर की हैं। इससे कबल इत्तलात सामने आई थी कि ग्लोकार ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर कुरान और दीगर मुक़द्दस किताबों का बाकायदा मुतालिया शुरू कर दिया है। ताहम डच वैली ने इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की थी। सऊदी अरब में उम्रे की गर्ज से जाने वाले ज़ायरीन अब एक बार फिर हजर अस्वद को छू और चूम सकेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हजर अस्वद के हवाले से ज़ायरीन पर जो पाबंदियां आयद की गई थी, अब उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी अरब से हाल ही में मौसूल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि पुरजोश ज़ायरीन हजर अस्वद के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल कोरोना के फैलाव को रोकने की गर्ज से इस मुकाम पर रुकावटें लगा दी गई थी, जहाँ से हजर अस्वद तक पहुँचा जा सकता है। कोविड की वबा के दौरान हजर अस्वद को छूने या उसे चूमने के हवाले से लगाई गई पाबंदी को जारी उम्रा सीजन के दौरान खत्म कर दिया गया है। इससे पहले सऊदी अरब ने 2 बरस बाद काबे के अतराफ से हिफाजती बैरियर्स हटाने का फैसला किया है। खबरी इदारे अरब न्यूज़ के मुताबिक हुक्काम के हालिया फैसले के बाद ज़ायरीन एक बार फिर काबे को हाथ लगा सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी ने अपने फैसले में करार दिया है कि फ्रांस ने एक खातून पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करके बैनुल अक़वामी हुकूक के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है। फ्रांस में इस खातून पर सरपोश ओढ़ने की बिना पर एक तरबियती कोर्स के दौरान में स्कूल में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने कहा कि इस इक़दाम से शहरी और सियासी हुकूक से मुतालिक बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है और फ्रांसीसी स्कूल ने एक तरह से इस मुआहदे को तोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने कहा कि खातून को सरपोश या हेड स्कार्फ पहनते हुए अपने जारी तालीमी कोर्स में शिरकत से मना करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा ये उनके मजहब की आज़ादी के हक पर भी पाबंदी है। फ़लस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत के जवानों ने इसराइली फ़ौजियों की जारियत के जवाब में गरब उर्दुन के शुमाल में सयूनी फ़ौजियों की चेक पोस्ट पर हमला किया है।
फलस्तीनियों की जानिब से ये ताज़ा कार्रवाई गरब उर्दून के शहर नेबलस के जुनूब में वाक़ हवारा चेक पोस्ट पर की गई। इसमें सह्यूनी चेक पोस्ट को फायरिंग का निशाना बनाया गया। अलबत्ता इस फायरिंग में गासिब सह्यूनी फौजियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमला ऐसी हालत में किया गया है कि सह्यूनी फौजियों ने गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर धावा बोलकर 22 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया था। फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी का कहना है कि 75 फलस्तीनियों की आंसू गैस के शेल दागे जाने के बायस हालत बिगड़ गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में मुलविस करार दिए गए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान और उनके दीगर साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में PDM और इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। इजलास में तय पाया कि इमरान खान और PTI की दीगर क़यादत के नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना जल्द देगी। ये भी फैसला किया गया कि रेड जोन में तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात को एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद दिन में PTI के मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई की एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पूरे अज़ाइम और सलाहियत के साथ बढ़ रहा है और उनकी एजेंसी को ईरान के एटमी प्रोग्रामों के तमाम पहलुओं की तस्दीक के लिए मुकम्मल रसाई की ज़रूरत है। उधर ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बताया है कि ईरान के आला जौहरी मुज़ाकिरात कार अली बाकरी कनी 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत के लिए वियना रवाना हो रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि तेहरान एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है जो इसके हुकूक की जमानत देता है। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद आयद की गई पाबंदियों में तोसी करते हुए रूसी अशरफिया के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज की हैं, जिनमें ओलिगार्क की इस्तेला से जाने वाले अमरा समेत सदर व्लादिमीर पुतिन की खातून दोस्त एलिना भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमे खजाना ने 39 साल एलिना का वीज़ा सीज कर दिया है, जबकि उन पर जायदाद की दीगर पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। एलिना साबिक ओलंपिक जिम्नास्टिक हैं और मुल्क के कानून साज इदारे रूसी डोमा की साबिक रुकन हैं। वो एक रूसी कौमी मीडिया कंपनी की सरबराह भी हैं, जिसने यूक्रेन पर मास्को के हमले को फरोग दिया है। चीन में फिर एक मरतबा चाकू से जानलेवा हमले की वारदात पेश आई हैं। चीन के जनूबी शहर जियांजी के एक कंडरगार्टन में एक शख्स ने चाकू से वार करके 3 अफराद को हलाक और 6 को जख्मी कर दिया है। इस बारे में एक बैनुल-अक़वामी खबरिस्तान इदारे का कहना है कि अभी इसकी मुकम्मल तफसील नहीं बताई गई है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट के मुताबिक 48 साल गैंगस्टर ने नर्सरी स्कूल में घुसकर यह वहशियाना कार्रवाई अंजाम दी है। खबर है कि हमलावर मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। नए वजीर आजम का इंतखाब ताखीर का शिकार, वोटिंग बैलेट्स पर साइबर हमले का जाहिर किया गया खतरा। नामवर बरतानवी सिंगर रैपर डैच वैली ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया। डैच वैली के कबूल इस्लाम की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। सऊदी अरब ने हजर अस्वद को छूने और चूमने पर लगी पाबंदी कर दी खत्म। काबे को भी अब हाथ लगा पाएंगे ज़ायरीन। मुसलमानों में दौड़ी खुशी की लहर। फ्रांस में खातून को हिजाब पहने पर स्कूल में दाखिल होने से कर दिया गया था मना। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने की सरजनिश, कहा मजहब की आज़ादी के हक पर है ये पाबंदी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN न्यूज़।